2, 3, come on. चलिए शुरू करते हैं एडवांस क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा, इसमें अभी तक आपने जो पढ़ रखा है और कुछ नया एडिशन इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है, जो हम समझेंगे। और जितना आपका थ्योरेटिकल पहले का क्लियर है वो पार्ट भी आपका सही समझ में हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखना है आर और एस आपके सामने दो पार्टनर है, ठीक है, आर और एस दो पार्टनर हैं। फिर उसके बाद जो इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, आर ने 80,000 और एस ने 60,000 रुपये लगा रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो बता रखा है 47,500 बता रखा है, यानी 47,500 का प्रॉफिट है। वो बिफोर कंसिडरिंग फॉलोइंग्स, यानी कि इनसे पहले, यानी ये एडजस्टमेंट करने से पहले आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है। तो 47,500 रुपये का आपका प्रॉफिट है। अब इसी प्रॉफिट के अंदर आपको ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं। अब कौन कौन से एडजस्टमेंट है जो देख लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना परसेंट देना है, 5% पर एनम देना है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कह रखा है 5% पर एनम देना है, यानी सालाना आपको 5% इंटरेस्ट देना है। लेकिन इसके बाद ड्राइंग दे रखी है इनकी 16,000 और इसकी 12,000, जिसकी क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं दे रखी है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट या कितने महीने के लिए एप्लीकेबल है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं का है ड्राइंग के लिए। लेकिन जब कैपिटल होता है तो कैपिटल अपन यही मान लेते हैं कि जब फर्म स्टार्ट होती है या बिगिनिंग करते हैं तो पूरा 12 महीने के लिए कैपिटल मानते हैं। तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डेट नहीं दे रखी है तो उसको अपन हाफ ईयर के लिए मानते हैं। कितने ईयर के लिए मानते हैं, हाफ ईयर, यानी 6 महीने के लिए ही मानेंगे। किसके बारे में, सिर्फ ड्राइंग के बारे में। लेकिन कैपिटल अपन पूरे 12 महीने मानते हैं, क्योंकि अगर डेट नहीं दे रखी है तो कैपिटल पूरे 12 महीने चलेगी। लेकिन ड्राइंग जो होगा वो हाफ ईयर के लिए होगा, यानी 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। कब रहेगा 6 महीने के लिए वैलिड, जब क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट दे रहे हैं थर्ड जो एडजस्टमेंट है कि 20,000 रुपये आपको एडवांस लोन के रूप में इसने दे रखे हैं। एडवांस लोन किसने दिया है फर्म को, क्वेश्चन में दे रखा है, किसने दे रखा है, आर ने। 20,000 रुपये एडवांस लोन जो दिया है वो आर ने दिया है। तो एक चीज़ और पता है कि जो अगर लोन देता है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा उसको। फर्म के लिए एक तरह से ये क्या लाइबिलिटी है भाई, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको 6% पर एनम लोन के ऊपर ब्याज देना है। फिर नेक्स्ट आ रहा है 2% कमीशन ऑन सेल्स, कितना, 2 लाख का। ये अब कमीशन जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जाएगा, आर को, ठीक है। यानी कि जो फर्म चला रहे हैं उसमें जो सेलिंग करेंगे 2 लाख रुपए की, उस 2 लाख का 2% जो होगा वो आर को कमीशन मिलेगा। और कमीशन किसको मिलेगा, 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये किसको मिलेगा, एस के बारे में ये कह रहे हैं कि एस को जो कमीशन मिलेगा वो बिफोर चार्जिंग आर कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद और आर के कमीशन को चार्ज करने से पहले जो कमीशन बन रहा है वो कमीशन उसको दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है लास्ट में जो बचा हुआ है 10% प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है। रिजर्व अकाउंट का मतलब अगर आपके पास कुछ भी पैसा बच जाता है उसका 10% निकाल करके आपको क्या करना है, एक सेपरेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपने पास जो प्रॉफिट बचा, डिविजिबल नेट प्रॉफिट बता रखा है आपने को कि 47,500। इस 47,500 के ऊपर कोई कंपलसरी चार्ज है, यानी ऐसे कोई मद है या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो कंपलसरी 47,500 में से सबसे पहले घटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, सबसे पहली चीज़ वो आपको देनी है। अगर लॉस भी होता है तो भी आपको देना ही देना है ना। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन, तो किसने दिया था पार्टनर्स लोन, कौन पार्टनर था, आर ने दिया था। तो चलिए देखते हैं आर ने जो लोन दिया है फर्म को, कितने हज़ार का लोन दिया है, 20,000 का दिया है। तो सबसे पहले ये देखना है कि 20,000 का अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6%, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इसलिए अपन क्या मानते हैं उसको पूरा 6% पर एनम मान लेंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1200 रुपये। तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1200 रुपये, क्योंकि इसमें टाइम दे नहीं रखा है। तो जब टाइम नहीं दे रखा है तो इसको क्या मानते हैं, पूरा साल भर का चार्ज मान लेंगे। समझ में आ गया। इसको चाहो तो आप इंटू 12/12 भी कर सकते हो। तो 12/12 करते क्या होता है, ये तो खत्म हो जाता है, अगर नहीं लिखते तो भी चलता है। तो 6% आपको पूरा का पूरा इस पर ब्याज देना है। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट वापस करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। तो P&L अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट कितना है आपका 47,500, यहाँ लिखेंगे 47,500 जो आपका क्या है बाय
प्रॉफिट, यहाँ आप प्रॉफिट लिख सकते हैं और यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू, क्या है ये, किस चीज़ का पैसा दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स लोन। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स लोन। कितना बन गया पैसा, 1200। अगर 47,500 में से 1200 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 46,300 रुपये। और जो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इस तरह से हमारे 47,500 और 47,500 कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई सैलरी को भी बोलता है कि सैलरी कंपलसरी चार्ज करनी है तो वो भी कहाँ से काटते हैं, P&L अकाउंट से। अगर कमीशन भी कंपलसरी चार्ज करना है, यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट्स ऐसा लिखा हुआ वर्ड आता है, यानी लाभों पर प्रभार, हिंदी में क्या लिखा हुआ आएगा, लाभों पर प्रभार, और इंग्लिश में क्या आएगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन, यानी कि चार्ज ऑन कंपलसरी है तो आपको क्या करना है, P&L अकाउंट से वो चार्ज करना है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही एंट्री है जो अपने को पता है कि ये जो लोन दे रखा है उसी को सिर्फ चार्ज करेंगे, कहाँ से, P&L अकाउंट से। ठीक है, अब अपने पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 46,300, जिसको ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो P&L एप्रोप्रिएशन में किस नाम से लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट। कितना लिखेंगे, 46,300। ठीक है, 46,300 लिख देते हैं। अब जितने एडजस्टमेंट है, सीक्वेंस है, जो क्वेश्चन आपको सीक्वेंस से बोल रहा है वैसे आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो चलो 46,300 हो गए। अब चलते हैं यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। इसकी 80,000 और इसकी 80,000 रुपये कैपिटल है, इसकी 60,000 रुपये कैपिटल है, जिस पर IOC आपको कितना देना है, 5%। तो 5% कितना होता है आपको निकालने आता है। सबसे पहले तो 10% कर लो, 10% करते तो कितना हो जाता है, 8,000, और 8,000 का आधा कर देंगे तो 4,000। इसका अगर 10% निकालते तो 6,000 और आधा कर देंगे 3,000, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन देखते हैं सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, R और S। R का कितना निकाला था, 4,000 रुपये, और S का 3,000 रुपये, दोनों का मिला के कितना हो गया, 7,000 रुपये। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके नीचे थोड़ी सी लाइन खींच दीजिए अमाउंट के नीचे, ताकि कंप्लीट होने के बाद हाँ ये हमारा पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट IOD के बारे में, 5%। अब IOD किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों के लगेगा क्योंकि दोनों ने निकाले हैं पैसे, R और S। अब यहाँ अपन ने एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था कि भाई इसमें कोई डेट दे नहीं रखी है ड्राइंग के बारे में, 16,000 12,000 डेट नहीं दे रखी है। ठीक है, और जब डेट नहीं दे रखी होती है तो क्या मानते हैं उसको, 6 मंथ का मानो, हाफ ईयर का मानो, या तो रेट को हाफ कर दो या फिर उसको हाफ ईयर मान के कैलकुलेट करो। तो कितना परसेंट है, हाँ पूरा नहीं मानते, क्योंकि ड्राइंग क्या होता है, फर्स्ट में कोई ड्राइंग नहीं करता है। कंसेप्ट क्या है, अगर किसी साझेदारी फर्म में किसी पार्टनर ने फर्म स्टार्ट की होगी, क्या आते ही उसने पैसा भी लगा दिया और ड्राइंग भी कर ली होगी, नहीं, उसने कब किया होगा, बीच में जब ज़रूरत पड़ी होगी। बीच में ये कंसेप्ट ये कहता है कि बीच में जब क्लियर डेट नहीं बोली होती किसके बारे में, सिर्फ ड्राइंग के बारे में, तो उसको कितने महीने के लिए मान लिया जाता है, 6 महीने के लिए मान, यानी 6 महीने के लिए मान लिया जाता है। और कैपिटल के बारे में अगर डेट नहीं दे रखी होती तो उसको पूरे साल भर मानी जाती है, क्योंकि बिना कैपिटल लगाए तो फर्म स्टार्ट नहीं होती है। समझ में आ गया ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना बन रहा है, 16,000 का 10% पहले निकालो, 1,600, वो साल भर का हो गया। आधा करेंगे 800 रुपये, और फिर उसका भी आधा करेंगे 400, तो अपने रेट हो जाएगी 6 महीने की। तो यहाँ हो जाएगा इसका 400, और दूसरे का कितना हो जाएगा, 300, कितना हो गया, 700। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, IOD भी हो गया। अब आता है ये लोन भी हो गया, लोन हो गया एडजस्ट, P&L अकाउंट में कर चुके थे। अब आता है कमीशन। कमीशन देना है किसको, R को। ठीक है, R को जो कमीशन देना है 2% देना है, किसका, सेल का। और सेल कितना अमाउंट है, 2 लाख। और सेल कहाँ होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो तो वहाँ हो गई होगी। अब 2 लाख का जो माल बेचा है उसके ऊपर 2%, तो 2 लाख का 2% कितना होता है, 4,000 रुपये। किसको देना है ये कमीशन, R को। यहाँ क्या लिखेंगे, टू आर्स कमीशन, कितना, 4,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद कमीशन और देना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट अब बचा हुआ है उस पे उसको 10% देना है।
तो देखते हैं क्या हो रहा है कि अभी तक प्रॉफिट कितना हुआ था 46,300 और 700 की और इनकम हो गई, तो टोटल कितना हो गया 47,000, यानी कि आपके पास टोटल पैसे हैं 47,000 रुपये। ठीक है, उसमें से देखो कितने घट जाएंगे 11,000, अगर घट गए माइनस कर देंगे भाई, ये कमीशन का चार्ज खत्म कर दिया अपन ने और आईओसी का भी चार्ज कर लिया, कितना बचेगा, अब बचे 36,000 और 36,000 का 10% 3,600 रुपये, जो किसका कमीशन हो जाएगा 2S कमीशन अकाउंट, कितना 36,000 का 10% 3,600। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी तक यहाँ तक जो ट्रांजैक्शन किया अपने पास 36,000 रुपये प्रॉफिट बचा था और 36,000 का 10% कमीशन किसको मिलेगा एस को। ठीक है, एस को कमीशन दे दिया 3,600, अगर 3,600 में दे देता हूँ तो उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा 32,400, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है भाई। ये टोटल करोगे उसमें से 1, 2 और ये 3 ट्रांजैक्शन अगर माइनस कर देते तो अपने पास अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 32,400। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो 32,400 बचा है वो उसका 10% आपको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यानी जनरल रिजर्व बनाना है। ठीक है, रिजर्व का मतलब क्या होता है कि फर्म जैसे चल रही है, सपोज उसको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए अचानक, तो क्या करेगी उस रिजर्व में से पैसा यूज़ कर सकते हैं हम। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि एमरजेंसी में काम आने वाला फंड, यानी कभी भी कोई भी फर्म को ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय बैंक से नहीं निकाल करके या कहीं से किसी से मांग करके लाए, अगर नहीं दिया है किसी ने तो उस समय हमारा रिजर्व काम आता है। ठीक है, तो अब रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करेंगे, इसका 10%। 10% का मतलब होता है 1 0 हटा दो, कितना अमाउंट 3240 रुपये। तो 3,240 रुपये आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है टू रिजर्व अकाउंट, या इसको जनरल रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अगर 32,400 में से मैं 3,240 और माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, जो पार्टनर्स में बांटना है, कितना बचेगा 29,160। समझ में आ रहा है ये 29,160 कैसे आए, वेरी गुड। 32,400 में से 3240 जो रिजर्व का पैसा है वो माइनस करने के बाद अपने पास बचेंगे 29,160। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 29,160 बचे और ये क्या करना है, अब उसके बाद तो कुछ एडजस्टमेंट का ही नहीं है। तो बताओ अब किस रेशो के अंदर बांटोगे, किस रेशो में बांटोगे, 50-50 में बांटेंगे, कैपिटल रेशो में बांटेंगे, या सैलरी कमीशन बोनस रेशो में बांटेंगे। यहाँ पर आपको इक्वल में बांटना है, यानी कि 50-50 कर देना है। क्यों, क्योंकि इस डीड के अंदर तो कहीं कुछ का ही नहीं है। समझ में आ रहा है, इसके अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट बच गया अपने पास। देखो सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे एडजस्टमेंट हो गए। उसके बाद प्रॉफिट बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ प्रॉफिट हमेशा किस रेशो में बांटेंगे, इक्वल में बांटेंगे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा। अगर मान लो प्रॉफिट कम होता और सारे एडजस्टमेंट करने बाकी रहते तो फिर क्या करते हैं, इन एडजस्टमेंट रेशो में बांटे जाते। भाई सैलरी का किसका कितना रेशो आ रहा है, कैपिटल का इंटरेस्ट का रेशो क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उन रेशो में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद भी अभी तक अपने पास कितने पैसे बचे, और ये 29,160 रुपये आपको किस रेशो में बांटने, इक्वल में बांटने, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया रेशो क्या रहेगा। तो इक्वल में बांटते हैं। चलो तो क्या नाम लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और कौन कौन पार्टनर है, आर और एस। कौन कौन पार्टनर है, आर और एस। तो 29,160 का हाफ करो, 14,580 और 14,580। इस तरह से अपना ये 29,160 वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अपनी टोटल कितनी हो जाएगी 47,000 और 47,000। ठीक है, एक बार वापस देख लो ये क्वेश्चन पूरा फटाफट फास्ट ट्रैक में अपन रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ देखो आर और एस दो पार्टनर थे, लास्ट आर और एस दो पार्टनर थे, इनकी कैपिटल है 80,000 और 60,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट जो है 47,500 रुपये, वो सारा एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आईओसी आपको कितना देना है, 5% पर एनम देना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितना देना है, 5% पर एनम देना है। लेकिन ड्राइंग का जो अमाउंट दे रखा है 16,000 और 12,000, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ड्राइंग की डेट क्या है। क्या इस क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट दे रखी है, नहीं। और जब नहीं दी होती है तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे मान लेते हैं या 6 महीने के बेसिस पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अपने सामने अब डेट भी आ गई कि भाई 6 महीने के लिए मानेंगे।
फिर उसके बाद चलो आगे 20,000 रुपये एडवांस लोन के रूप में आर ने दिए फर्म को, यानी कि आर ने फर्म को 20,000 रुपये लोन के रूप में दिए। क्या इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है? नहीं दे रखी क्वेश्चन में। इसका मतलब जब लोन के लिए अगर इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो आपको कितना देना है? 6% पर एनम मान के चलना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखी है इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट तो भी 6% दोगे? नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वाली रेट देनी है। भले 3% बोला है तो 3% देना है, और 10% बोला है तो 10% देना है, और नहीं बोला है तो 6% पर एनम वर्ड ज़रूर याद रखना। फिर उसके बाद कमीशन जो है वो मिल रहा है आर को, 2 लाख की सेल की है और जिस पर उसको 2% कमीशन मिलेगा, और 2 लाख का 2% निकाल के देख लो कितना होता है? 4,000 रुपये। और जो नेक्स्ट दूसरे का कमीशन बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसका 10% मिलेगा कमीशन एस को, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा हुआ, सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इस आर के कमीशन को देने के बाद क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन एस को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में बता रखा है कि जो भी पैसा बच जाता है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। जनरल रिजर्व का मतलब समझ में आ गया? क्या होता है कि इमरजेंसी फंड है ये, कि फर्म के अंदर कभी भी इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ से निकालेंगे? जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड से निकालेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कंपलसरी चार्ज वाली एंट्री है, जो एक ही एंट्री है जिसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, उस इंटरेस्ट ऑन लोन को सबसे पहले P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। P&L अकाउंट वापस ओपन करके अपन क्या लिखेंगे? 47,500 जो प्रॉफिट है आपका, उसमें से आपको क्या करना है? 1,200 रुपये आपका वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है। चार्ज करने के बाद जो बचा हुआ बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अब सारा एडजस्टमेंट वाला काम P&L एप्रोप्रिएशन से करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट तो P&L अकाउंट में हो जाएगा, बाकी के सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपने लिख लिया 46,300। समझ में आया 46,300 कैसे आए? जबकि यहाँ तो अपने 47,500 है, यहाँ 46,300 कैसे आए? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अपन ने P&L से यहाँ से चार्ज करके भेजा है। अब ये 46,300 के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है IOC के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ सीक्वेंस से चलना है क्वेश्चन, समझ में आ गया? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोल रहा है, फिर अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया हाफ ईयरली बेसिस पे, क्योंकि देर नहीं रखी है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि आपको लोन इन एडवांस का, ये अपन पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कमीशन के बारे में, 2 लाख का 2% 4,000 रुपये, और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट के ऊपर 10% इसको कमीशन मिलेगा। तो अपन ने देख लिया था 36,000 का 10% 3,600 रुपये। फिर उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो 36,000 के अंदर 3600 जब माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 32,400 रुपये। तो 32,400 का 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 3,240। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में होगा? 50-50, यानी इक्वल बोलो, इक्वल रेशियो में बांट सकते हैं। तो इक्वल में बांटेंगे तो 14,580 और 14,580, इस तरह से ये अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट था। सिंपल। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।